स्टूडेंट्स, आज हम सीपीसी के पार्ट 7 सेक्शन 96 से सेक्शन 100 तक के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 7 बेसिकली अपील के बारे में है, जो हम निचली या प्राइमरी कोर्ट से हार जीत होती है और उसमें हारने वाला व्यक्ति ऊपरी कोर्ट में अपील के लिए जाता है, तो उसी अपील के बारे में इसमें बात करी गई। सेक्शन 96 कहता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। सेक्शन 96 कहता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। इसमें कहा गया एवरी डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि वह पहली कोर्ट जहां पर उस क्षेत्राधिकार के तहत और उस वैल्यू के तहत जो उस वाद की वैल्यू होगी, उसके ज्यूरिडिक्शन, जिस कोर्ट में वैल्यू उसकी आती होगी और उसका क्षेत्र वो लगता होगा, वहां पहली बार कोर्ट में केस फाइल किया गया होगा, वो उसका ओरिजिनल कोर्ट कहलाता है। और उस कोर्ट के द्वारा जो हार जीत होगी या उस कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पास की जाएगी, उसके खिलाफ में हम कोर्ट में अपील करते हैं। द कोर्ट अथोराइज टू दैट अपील, वह कोर्ट जहां पर उस डिग्री के खिलाफ जाते हैं वो अपीलेट कोर्ट कहलाएगी। कौन सी? प्रथम अपील के लिए, फर्स्ट अपील के लिए। अब इसमें से कहा नो अपील में लाई एक्स पार्टी। अपील एन अपील में लाई एक्स पार्टी। कोई भी केस है, एक तो बात ये बता दी गई कि 96 में कि जो पहली कोर्ट है वहां से जो डिक्री होगी उसमें उस जिस पर वो सेटिस्फाइड नहीं है उसके लिए ऊपरी अदालत में हम अपील में जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कही कि अगर वो एक्स पार्टी हो गया, एक्स पार्टी मतलब एक पक्ष उसमें उपस्थित नहीं है, उस समय जब उसको डिग्री किया जा रहा है, निर्णित किया जा रहा है, उस समय वह उपस्थित नहीं है, तो एक्स पार्टी आर्डर है। मतलब वो डिसाइड कोर्ट चल रहा था और दूसरी पार्टी उसमें उपस्थित नहीं है, एक पार्टी ने उसमें ऑर्डर करा लिया, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर है। वो एक्स पार्टी ऑर्डर के खिलाफ हम अपील जा सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि कंसेंट पार्टी के पार्टी ने अगर आपसी सहमति के द्वारा, आपसी सुलह समझौते के द्वारा अगर केस को हल किया है, तब फिर उसकी अपील नहीं होगी। ये बात इन्होंने कहा। और इन्होंने एक बात और कही थी कि लघु वाद न्यायालय, स्मॉल कोर्ट्स हैं, स्मॉल कॉज कोर्ट्स हैं, उनमें 10,000 रुपए से नीचे की अपील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पैसे पे डिपेंड है कि इतना पैसा देकर, जुर्माना देकर के उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो 10,000 से ऊपर की होंगी, उनमें कोई विधिक क्वेश्चन अगर उठ रहा होगा, कोई विधिक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको उसमें डिसाइड करते समय नहीं देखा गया होगा, तो वो विधि प्रश्न पर केवल और केवल जो 10,000 अमाउंट से ऊपर की है उस पर अपील होगी। अगर 10,000 से नीचे की है तो उस पर अपील नहीं होगी। ये बात सेक्शन 96 में कहा कि हम अपील कहां पर जाएंगे और किन किन में अपील होगी। सेक्शन 97 कहता है अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री। कोई कोर्ट दो तरीके की डिग्री वो फाइल करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कोर्ट एक एसडीएम की कोर्ट है जिसमें से कोई खेती का मुकदमा है वो चल रहा था। अब उसमें बंटवारे का मुकदमा है, कोर्ट ने कहा कि इसका बंटवारे का, इसका नाप जोख करके उसका बंटवारा किया जाए। कोर्ट में लेखपाल वगैरह ने नाप करके उसका बंटवारा कर दिया, बंटवारा करके वहां पर फाइट कर दिया। अब कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करके प्रिलिमिनरी डिग्री बना दी कि ये चीजें हैं। अगर उस पार्टी ने विरोध नहीं किया, उसका, जिस पार्टी को लगता है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, उसका विरोध नहीं किया, उस प्राइमरी जो डिग्री है उसके खिलाफ में अपील नहीं गया
और बाद में उसके नो ऑब्जेक्शन कर दिया या उसमें कोई विरोध नहीं किया और उसकी फाइनल डिग्री बन गई। तो जब फाइनल डिग्री बन जाएगी तो इन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी डिग्री के खिलाफ में अपील में नहीं गए और कोई विरोध नहीं किया तो फाइनल डिग्री के खिलाफ फिर अपील में नहीं जाएंगे। ये बात इन्होंने सेक्शन 97 में कह दिया। या तो प्रिलिमिनरी डिग्री में तुम्हारा विरोध होना चाहिए और उसमें कोई विधिक प्रश्न पर तुम्हें ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तभी जा सकेंगे। अब सेक्शन 98 कहता है डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। जब 2 या 2 से अधिक जजों के द्वारा कोई डिसीजन सुना गया हो तब क्या होगा। अब 2 और मोर जजेस, मान लेते हैं कि 4 जज के द्वारा कोई केस 5 जजों के द्वारा कोई बेंच में केस को सुना जा रहा है, तो इन्होंने कहा डिसाइडेड मेजोरिटी ऑफ सच जजेस, उन 5 जजों में से 4 जज ने एक फैसला किया और 1 जज ने एक फैसला किया, या 3 जजों ने एक फैसला किया और 2 जजों ने दूसरा फैसला किया। तो जो मेजॉरिटी कैसे हुई, जो 3 जज ने फाइनल किया, 3 जज ने फैसला किया, तो इन्होंने कहा जो मेजॉरिटी होगी वही माना जाएगा। डिसाइडेड मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, जो सच जजेस, जो अधिकतर जजों ने फैसला किया होगा जिसके पक्ष में, वही उसको माना जाएगा। अब बात कहे कि इफ नो सच मेजॉरिटी, अगर ऐसी मेजॉरिटी नहीं है, मान लो कि 4 जज कर रहे हैं उसको और 2 जज ने एक फैसला किया, 2 जज ने एक फैसला किया, तो अब मेजॉरिटी तो है नहीं, बराबरी का, या 2 डबल बेंच की जज सुन रही है उसको, 2 जजों की सुन रही, एक जज ने एक फैसला किया, दूसरे जज ने दूसरा फैसला किया। अब मेजॉरिटी नहीं है, बराबर के उसमें है। तो इस तरीके कहा अगर कोई मेजॉरिटी नहीं है लेकिन किसी विधिक प्रश्न पर दोनों में मतभेद है, विधिक प्रश्न पर दोनों में मतभेद, डिफर इन ओपिनियन ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ, अगर किसी पॉइंट ऑफ लॉ पर उनकी ओपिनियन जो है वो अलग है, डिफर है, तब वो क्या करेंगे, देन हर्ड बाय, तब वो क्या करेंगे, 1 और मोर जजेस सच पॉइंट डिसाइडेड मेजॉरिटी, तब फिर उसको उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर विधिक प्रश्न उठा, उस पॉइंट के लिए अपील पर जाएंगे और उस पॉइंट पर फिर वही चीज आएगी। कैसी कि 2 या डबल 3 जजों के बेंच में गई या 5 जजों के बेंच में वो प्रश्न गया और वहां पर वो डिसाइड हुआ, तो वहां पर जो मेजॉरिटी से डिसाइड हो गया उसको वो माना जाएगा उस प्रश्न को। या अगर कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि जो फर्स्ट क्लास कोर्ट है, जो प्राइमरी कोर्ट थी, इनिशियल कोर्ट थी, वहां पर जाए तो उसको वहां से डिसाइड करा करके फिर से लाया जाए कि उस विधिक प्रश्न पर क्या डिसीजन वहां किया जाएगा, उसको डिसाइड करा करके फिर लाया जाएगा। तो ये बात 96 में हो गई कि डिसीजन क्या होगा। तो डिसीजन 2 से अधिक जज, अगर मेजॉरिटी जज ने एक फैसला किया तो वो माना जाएगा। दूसरी बात कह दी, अगर बराबर जजों ने फैसला किया, 2 ने एक में, 2 में 2 एक तरफ, या एक ने एक तरफ, दूसरे ने एक तरफ फैसला किया, बराबर के जजों के द्वारा अलग अलग डिसीजन आया, 2 जज ने एक पक्ष में किया और 2 जज ने दूसरे पक्ष में फैसला किया, बराबर फैसला किया, तो उसमें निर्णय नहीं होगा। अगर उन्हें देखा जाएगा कि विधिक प्रश्न पर ओपिनियन डिफर क्या किया है दोनों ने, और उस विधिक प्रश्न पर फिर से उसमें सुनवाई होगी और उस विधिक प्रश्न पर केवल मेजॉरिटी जिसकी हो जाएगी वही डिसाइड हो जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 99 की, नो डिग्री टू बी रिवर्स्ड और modified for error or irregularity not affecting merits of jurisdiction। इनमें कहा गया कि अगर किसी दावे में जिसकी डिग्री बन गई, उस दावे में मिसजॉइंडर, कुछ संयोजन है पक्षकारों में, कुछ को बनाया गया, कुछ को छोड़ दिया गया या नहीं लिया गया, लेकिन उसका कुछ संयोजन, या नॉन ज्वाइंडर है, कुछ नहीं है उसमें, या क्या है, एक्शन ऑफ एनी एरर, या कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई उसमें, या डिफेक्ट है, उस दावे में डिफेक्ट है लेकिन डिग्री बनने तक उस दावे में कोई डिफेक्ट नहीं उठाया गया, या इरेगुलरिटी है, या ज्यूरिडिक्शन का कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कोई भी चीज उस दावे में है और उसे निचली कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में नहीं उठाया गया
और तो फिर क्या होगा, नो डिग्री शैल बी रिवर्स, तो फिर उसकी डिग्री वापस नहीं की जाएगी। यानी कि डिग्री बन गई, अब डिग्री बनने के बाद इन प्रश्नों को उठाया जा रहा है कि साहब उसको तो पार्टी नहीं बनाया गया था या ये चीज करी गई थी, तो वो नहीं होगा। फिर सब्सटेंशियली वेरिड, उसके बाद का एनी केस बी रिमांडेड इन अपील, अपील में रिमांड भी नहीं किया जाएगा कि फिर से वो उसको वापस भेज दिया जाएगा, नहीं ये कमी थी, इस कमी को दूर करिए, पहले ये डिफेक्ट था, इस डिफेक्ट को दूर करिए। क्योंकि डिग्री बनने तक दोनों पक्षों ने जितने डिफेक्ट थे, जितनी गलती थी, जितनी इरेगुलरिटी थी, नॉन ज्वाइंटेड थे, मिस ज्वाइंटेड थे, वो सबका डिसीजन हो चुका। तो डिग्री के बाद में फिर उसको ये नहीं किया जाए, डिग्री रिवर्स नहीं होती, डिग्री रिवर्स नहीं होगी। अपील में पुनः डिग्री की सुनवाई के लिए रिमांड नहीं किया जाएगा, ठीक, सब्सटेंशियली वेरिड होगी। तो ये बात 96 में कहा कि या तो ये पहले डिसाइड कर लो जब दावा चल रहा था, अगर वो दावे में ये डिसाइड नहीं करी गई, छूट गई और डिग्री बन गई, तो फिर वो रिवर्स नहीं होगी और डिग्री रिवाइज नहीं की जाएगी। सेक्शन 100 कहता बात सेकंड अपील की। सेकंड अपील क्या होती है, तो इसमें कहा अपील लाई हाई कोर्ट, सेकंड अपील कहाँ लाई करेगी, हाई कोर्ट में करेगी, हाई कोर्ट में ही सेकंड अपील होती है, सेकंड अपील हाई कोर्ट में लाई करेगी। एवरी डिग्री पास इन अपील बाय एनी कोर्ट ऑफ सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, जो सीजीएम कोर्ट्स हैं, इन सब किसके सबॉर्डिनेट है, हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है। वो जो सीजीएम कोर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट जज के सबॉर्डिनेट है, लेकिन हाई कोर्ट के भी सबॉर्डिनेट है, दोनों के सबॉर्डिनेट है, इसमें पहले पढ़ा चुके। तो जो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट है उनमें अगर कोई डिग्री पास की गई है तो उस डिग्री के खिलाफ अगर लोअर में उन अपील कोई अपील की डिग्री पास की गई है तो उस अपील की डिग्री के खिलाफ हम हाई कोर्ट में सेकंड अपील के लिए जाएंगे। और सेकंड अपील के लिए किस लिए जाते हैं कि मिस्टेक इन क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो निचली कोर्ट में अपील की गई थी, जिसके सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट जो कोर्ट थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपील फर्स्ट अपील की गई थी, उस अपील में किसी विधिक प्रश्न पर, मिस्टेक इन क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी विधिक प्रश्न पर त्रुटि कर दी गई है। मतलब विधिक प्रश्न जो उठ रहा था उस पर त्रुटि की गई या उस पर गलत फैसला हो गया, तो उस फैसले के लिए ही हम सेकंड अपील जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकंड अपील कैसे की जाती है। जो फर्स्ट अपील डिसाइड करने में विधिक प्रश्न उठाए गए, उन विधिक प्रश्नों को फर्स्ट अपील में निर्णित करने में विधिक त्रुटि कर दी गई, तो वह विधिक त्रुटि को हम सेकंड अपील में उठा करके उसे हाई कोर्ट में हम सेकंड अपील कर सकते हैं। अब बात आती एक्स पार्टी, जो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें किसी अपील को एक्स पार्टी डिसाइड कर दिया गया तो उसके लिए भी सेकंड अपील होती है। थर्ड कहा अपील लाई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन अपील। तो इनमें कहा कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उन्हें हम अपील में उठाएंगे, उन्हें अपील में उन्हीं प्रश्नों को उठाएंगे जो विधिक प्रश्न होंगे। ये बात सेकंड अपील में कह दी कि सेकंड अपील किस लिए होती है, विधिक लॉ के लिए, विधिक प्रश्न में जो नीचे अविधिक तरीके से हल करेंगे। और सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है, जो सबॉर्डिनेट कोर्टें हैं उनमें फर्स्ट अपील में जो त्रुटि कर दी गई उसके लिए। अब बात आती है सेक्शन 100A, अपील ऑर्डर इन हर्ड एंड डिसाइडेड बाय ए सिंगल जज। अगर हाई कोर्ट के सपोज करते सिंगल जज ने ही अगर कोई अपील डिसाइड कर दी तो उस अपील की नो फर्दर अपील शैल लाई, दूसरी बार फिर से अपील नहीं होगी, एक ही बार सेकंड अपील होगी। अगर उन्होंने चाहे एक जज ने सुन लिया,
चाहे 2 जज ने सुन लिया, लेकिन उसकी फिर से अपील लाई नहीं होती। तो अब पार्ट 7 के सेक्शन 96 से लेकर के सेक्शन 100A तक क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 96 में हम अपील जाते हैं, फर्स्ट अपील जाते हैं। सेक्शन 97 में जाते हैं, प्रिलिमिनरी डिग्री में अपील होती है और फाइनल डिग्री बन जाती है। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, अपील नहीं की, तो फाइनल डिग्री में अपील नहीं होगी। सेक्शन 98 में कहा कि 2 या 2 से अधिक जजों द्वारा फैसला किया जा रहा, तो जब जिसमें अधिकतम जज जो फैसला देंगे वही सुनाया जाएगा। अगर बराबर के जजों का द्वारा अलग अलग फैसला किया गया तो उसमें जो क्वेश्चन होगा उसके बेस पर फिर जाएंगे, जो विधिक त्रुटि हुई होगी। आज सेक्शन 99 कहता है कि अगर डिग्री में पहले प्रिलिमिनरी कोर्ट में इन बातों को डिसाइड नहीं किया गया, मिस जॉइंडर, नाइन जॉइंडर, डिफेक्ट वगैरह के लिए, तो डिग्री बन गई, तो डिग्री फिर उनके लिए रिवर्स नहीं की जाएगी। सेकंड अपील सेक्शन 100 में जो हाई कोर्ट में होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में फर्स्ट अपील जो डिसाइड की गई, डिग्री की गई, उसके खिलाफ में जाते हैं। 101 में कहा कि अगर एक बार वह एक जज के द्वारा, जजों के द्वारा सुन लिया गया फर्स्ट अपील को, सेकंड अपील को, तो दोबारा उसमें सेकंड अपील फर्दर जो है कोई अपील लाई नहीं करेगी। अब सेक्शन 101 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय।